केमिस्ट्री की और चंद डेफिनेशन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, आपको मालूमात पहुँचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। जहाँ तक एटम का ताल्लुक़ है तो एटम जो है वो मैटर का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक एटम जो है वो 3 किस्म के पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी पी फॉर प्रोटॉन, पी प्रोटॉन, एन न्यूट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल बेसिक पार्टिकल कहलाते हैं, यानी ये हर एलिमेंट के एटम में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो एटम मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो 3 किस्म के पार्टिकल से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो थी एटम की डेफिनेशन। दूसरा चीज़ है आपका एलिमेंट। एलिमेंट की जो ओल्ड डेफिनेशन थी, पुरानी डेफिनेशन थी, वो ये थी कि एलिमेंट वो सब्सटेंसेस है, वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है वो जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एलिमेंट की डेफिनेशन चेंज हो गई है और मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके तमाम एटम सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर एटम। एलिमेंट है सिमिलर एटम, आइडेंटिकल एटम, एक जैसे एटम से मिलकर बनता है और इन तमाम एटम का एटॉमिक नंबर बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर नाम के तौर पर एलिमेंट का पूरा नाम लिखने के बजाय इनको किसी एक या दो अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है। ज़्यादातर एक या दो अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर किया जाता है, जिसको हम सिंबल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। सिंबल यानी एलिमेंट की अलामत। सिंबल ऑफ एलिमेंट के लिए क्या है कि सबसे पहले आम तौर पे एलिमेंट के नाम का जो पहला लफ्ज़ होता है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पे कार्बन के लिए सी, ऑक्सीजन के लिए ओ और हाइड्रोजन के लिए एच। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका पहला लेटर सेम होता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों एच से शुरू होते हैं। ऐसी सूरत में एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर यूज़ किए जाते हैं, आमतौर पे फर्स्ट और सेकंड लेटर। मिसाल के तौर पे हीलियम का सिंबल He है। और एक बात आप अच्छी तरह याद रखें कि जब 2 लेटर आप किसी सिंबल के लिए यूज़ करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल में होता है, कैपिटल, और दूसरा स्मॉल में होता है। अगर आप इसकी तरतीब बदल देंगे, He लिख देंगे या HE लिख देंगे तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमेशा ये उसूल है कि एलिमेंट के सिंबल में पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। मिसाल के तौर पे हीलियम का He
लिथियम का लिथियम सिंबल Li एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से अक्स किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है, और लैटिन नेम से ही इसका सिंबल ड्राइव किया गया है Na। बहुत सारी आपको ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी। दूसरी मिसाल देखें, आयरन का लैटिन नेम जो है वह है फेरम। FeRRUM, और इससे आयरन का सिंबल ड्राइव किया गया है Fe। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह याद करना चाहिए, लेकिन ये बात भी याद रखें कि चाहे लैटिन नेम से सिंबल ड्राइव किया गया हो, मिसाल के तौर पे सोडियम या फेरम का सिंबल Na और Fe, ये उसूल हमेशा याद रखना चाहिए कि पहला लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट में होता है और दूसरा लेटर स्मॉल अल्फ़ाबेट में होता है। इस तरह से याद करने से आपको ये आसानी भी होगी कि जब आप कहीं फार्मूले में देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये जो है एलिमेंट का सिंबल है, कंपाउंड नहीं है। अब मिसाल के तौर पे Ca कैल्शियम, C कैपिटल A स्मॉल, हमेशा पहला स्मॉल और कैपिटल में होता है। अब इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है, इसमें दोनों लेटर कैपिटल है, लेकिन एक और एलिमेंट होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एक और एलिमेंट भी होता है कंपाउंड के अलावा, मोनो ऑक्साइड। ये कंपाउंड है, याद रखें, इसलिए इसमें दोनों लेटर कैपिटल है। लेकिन एक एलिमेंट होता है कोबाल्ट, ये जो कि एक मेटल है, कोबाल्ट, इसका ये एलिमेंट है, इसमें भी दो लेटर हैं, C कैपिटल O स्मॉल। तो याद रखें, लेटर की तरतीब सही नहीं होने से उसके माने बदल जाते हैं। यानी C के साथ अगर O स्मॉल है तो ये एलिमेंट कोबाल्ट का सिंबल होगा, और अगर CO दोनों कैपिटल हैं तो ये कंपाउंड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको सिंबल याद करना चाहिए और अच्छी तरह समझ कर याद करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।